प्रेम करो महादेव से, मत मांगो वरदान, तजकर फल के कामना, करियो भक्ति निष्काम। ओम नमः शिवाय। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे करने या सुनने से मनुष्य के सभी पाप और कष्टों का नाश होता है। हे भोलेनाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हे देवों के देव महादेव, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और गुणगान करने वाले पर आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना और उनकी सभी मनोकामना को पूरा करना। तो चलिए महादेव के दर्शन करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं और आप महादेव का ध्यान करते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के अमरावती नगर में पहुँचे। इस नगर का राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ रहने लगे। एक दिन पार्वती माँ ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मुझे चौसा खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जान भगवान शिव चौसा खेलने बैठ गए। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी वहां आ पहुंचा। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, हे पुजारी जी, ये बताइए कि इस चौसे में किसकी जीत होगी। प्रिय दोस्तों, वो पुजारी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो उस पुजारी जी ने कहा, माँ, भगवान शिव की जीत होगी। परंतु चौसा में भगवान शिव जी हार गए तो और माँ पार्वती जीत गई। तब माता पार्वती ने उस पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती उस मंदिर से कैलाश लौट आए। पार्वती माँ के शाप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो गया। नगर के सभी लोग उस पुजारी के परछाई से भी दूर दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी की कोढ़ी हो जाने की शिकायत भी की। तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकाल दिया। उस पुजारी के स्थान पर दूसरे ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चाताप स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि हे पुजारी जी, आप कोढ़ी कैसे हो गए। पुजारी ने निसंकोच उन्हें भगवान शिव और माँ पार्वती के चौसा खेलने का और पार्वती जी के श्राप देने की पूरी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी से 16 सोमवार का विधि व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाकर फिर घी के दीपक जलाकर दूध, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पित करके आप ग्रहण करें। शेष बचे 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों में बांट देना। और इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे के बत्ती बनाकर उसमें घी और गुड़ के चूरमा बनाकर फिर भगवान शिव के भोग लगाकर वहां उपस्थित सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों में प्रसादी वितरण कर देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान की अनुकंपा से पुजारी को कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर से मंदिर का पुजारी बना दिया और वह मंदिर में खुशी खुशी भगवान का पूजा करता और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माँ पार्वती
भ्रमण करते हुए उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर माँ पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार की व्रत करने की सारी कथा सुनाई। माँ पार्वती भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से उसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। माँ पार्वती जी उस दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। 16 सोमवार के व्रत करते हुए माता ने भगवान शिव से कार्तिकेय के वापस लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन ही कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के बारे में माँ पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती माता ने कार्तिकों को 16 सोमवार के व्रत का कथा सुनाया। फिर कार्तिकेय ने भी अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी थे और उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत किया और ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने का मनोकामना प्रकट किया। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरा विचार एकदम से परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने भी अपने मित्र को 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार के व्रत समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहाँ नगर का राजा हर्षवर्धन की बेटी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी, वहाँ के हाथी ने यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राजाओं के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी मुंह में माला लिए वहाँ आई। हथिनी ने ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ काम किया था जो उस हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत की विधि बताई। अपनी पत्नी से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील व स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया और राजकुमारी ने अपने पुत्र का नामकरण बड़े ही धूमधाम से किया और इस प्रकार भगवान शिव की अनुकंपा से उसकी मनोकामना पूरी हुई। 16 सोमवार के व्रत और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में किसी तरह की कमी नहीं होती। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो भगवान शिव की जय, माँ पार्वती की जय, हर हर महादेव। तो प्रिय दोस्तों, आपको अगर ये कथा पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।